तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि युनफे मेडिसिन किंग की डिसाइपल बनने के लिए कियान डोमेन छोड़कर चली गई। वहीं पर टियानलिन भी काफी ज्यादा मायूस था, मगर यही युनफे की डेस्टिनी है। जिसके बाद टियानलिन सीधे अरीना में पहुंच जाता है, जहां पर उसके दोस्त टियानफेंग को बुरी तरह से बुली किया जा रहा था। तो टियानलिन ने बीच में इंटरफेयर करते हुए टियानफेंग को बचा लिया। इतना ही नहीं, वो इंपीरियल कैपिटल के 5 जीनियसेस को बैटल के लिए चैलेंज करता है, मगर वो लोग टियानलिन की पावर्स को आजमाना चाहते थे, तो उन्होंने युयांग नाम के बंदे को उसके साथ फाइट करने भेज दिया। हालांकि टियानलिन ने उसे अपनी एक ही मूव में खत्म कर दिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहां पर इंपीरियल कैपिटल के सभी जीनियस ने टियानलिन को चारों ओर से घेर लिया। टियानलिन ने अपनी काबिलियत साबित कर दिखाई थी, तो उन्होंने भी उसके फाइट के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये लोग अपनी माइंड पावर का यूज करते हुए सीक्रेटली बात करने लगे। वो कहते हैं कि इस बंदे ने तो युयांग को अपने एक ही मूव में मार दिया। लगा नहीं था कि युयांग का चैप्टर इतनी जल्दी क्लोज हो जाएगा। जिस पर दूसरी बंदी कहने लगी कि पता नहीं टियानलिन कल्टीवेशन की कौन सी लेवल पर होगा। तो उनका लीडर कह रहा था कि कल्टीवेशन का तो पता नहीं, मगर ये बंदा काफी ज्यादा भयानक है। अगर इसे जिंदा छोड़ा तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता, और मैं इसे दुश्मन को पनपने नहीं दूंगा। ये अभी तक ज्यादा पावरफुल नहीं बना, तो हमने इसे आज यहीं पर एलिमिनेट करना चाहिए। तभी उनमें से एक बंदा कह रहा था कि टियानलिन कियान डोमेन कॉन्टेस्ट का पार्टिसिपेंट है। अगर हमने इसे मार दिया तो एम्परर काफी ज्यादा भड़क जाएंगे। उन्होंने कॉन्टेस्ट के पहले हर एक बैटल से मना किया है। तभी एक दूसरा जीनियस कह रहा था कि भले एम्परर ने फाइट करने से मना किया हो, लेकिन ये मत भूलो कि एम्परर का बेटा हमारा दोस्त है। उसने तो खुद ही बोला था कि जो भी बंदा युनफे के करीब जाने की कोशिश करेगा उसका काम तमाम कर दो। तो अब हम इस टियानलिन को खत्म करके एम्परर को बता देंगे कि हमने उन्हीं के बेटे के ऑर्डर को फॉलो किया है। इधर टियानलिन इनकी बातें बिल्कुल भी सुन नहीं सकता था, मगर उसे ये बात तो समझ आ गई कि ये लोग उसे जान से मारने की प्लानिंग बना रहे। इसलिए उन सभी जीनियस से कहने लगा कि बेवजह वक्त जाया मत करो, जल्दी से मुकाबले को शुरू करो। जो सुनते साथ ही उसमें से एक बंदे ने हवा में छलांग लगाते हुए एक बहुत ही स्पेशल आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल लिया। वेल, इसे लियोटियन फॉरबिडन डोमेन कहा जाता था। उसने जैसे इस आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट किया, वहाँ पर फटाफट से एक शील्ड फॉर्म हो गई, जो देखकर ही अरीना में मौजूद सभी कल्टीवेटर्स हैरान हो गए। वो कह रहे थे कि ये तो ची टियानली का फॉरबिडन कंपास है। वो बंदा इसे तभी यूज करता जब किसी को जान से मारना हो, यानी कि ये लोग टियानलिन को खत्म करने की फिराक में हैं। यहाँ पर मौजूद हर एक कल्टीवेटर जीनियस डिसाइपल्स की इन हरकतों को देखकर शॉक थे। उन्हें तो लगा ही नहीं था कि ये सभी लोग टीम अप होकर एक बंदे को खत्म करने के प्लान बनाएंगे। इधर जीनियस कल्टीवेटर टियानलिन से कह रहे थे कि आज तो इस बात में कोई शक नहीं कि तू हमारा शिकार बनेगा। और अब उनमें से एक बंदे ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए टियानलिन को जकड़ लिया। वहीं पर दूसरे बंदे ने अपनी स्पिरिचुअल लायन को समन किया था। इसे इवल फायर बर्निंग हेवन टेक्निक भी कहा जाता है। वहीं पर उस नकाब वाली बंदी ने अपने वाटर ड्रैगन को समन किया। साथ ही एक दूसरी जीनियस ने अपनी सबसे भयानक मूव माउंटेन एंड रिवर्स को एक्टिवेट किया था, और आखिर में उनके लीडर ने विंड एंड ब्लेड स्ट्राइक का यूज किया। टियानलिन तो बस अपनी जगह पर खामोशी से ये सारा तमाशा देख रहा था, और तब तक इन सभी के अटैक उसकी तरफ बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ने लगे। उन्होंने एक साथ मिलकर टियानलिन पर हल्ला बोल दिया था, जिसके चलते वहाँ पर काफी तेज एक्सप्लोजन हो जाता है। वहाँ पर शील्ड मौजूद होने के बावजूद भी उस हमले की ऑरा शील्ड से बाहर आने लगी, जिसे देखकर ही सभी लोग हैरान रह गए। वहीं पर टियानलिन के दोस्त उसके लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद थे। लांग और यान टियानलिन को पुकारने लगे, और कुछ लोग इन सभी जीनियस को रूथलेस कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने कायरो वाली हरकतें की थी। वो कहते हैं कि वो बेचारा बंदा तो बड़ी भयानक मौत मारा गया। वाकई ये कल्टीवेशन की दुनिया काफी ज्यादा बेरहम है। इधर इन सभी जीनियस के सामने ढेर सारा स्मोक फैला हुआ था, मगर उन्हें पूरा यकीन है कि टियानलिन का किस्सा खत्म हो गया। लेकिन उतने में ही उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए टियानलिन की आवाज आने लगी। साथ ही साथ टियानलिन भी उनके सामने अपीयर हो चुका था। वो अपने कपड़ों को साफ करते हुए कहने लगा कि इंपीरियल कैपिटल के जीनियस किसी काम के नहीं। यहाँ पर वो जीनियस तो उसे जिंदा देखकर ही हैरान रह गए। इसमें से हर एक बंदे ने अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक का यूज किया था, लेकिन फिर भी ये लोग टियानलिन को मारने में नाकाम रहे। साथ ही उन्होंने देखा कि एक बहुत ही भयानक एनर्जी टियानलिन की बॉडी को महफूज रख रही है। दरअसल ये टियानलिन की डीमन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का कमाल था। और तभी एक जीनियस उससे कहने
कहने लगा कि इस बंदे के पास तो बीस्ट किंग बॉडी है, मगर तभी एक बंदी कहने लगी कि ना, ये उसकी फिजिक का कमाल नहीं, बल्कि ये तो उसकी किंग लेवल की टेक्निक है। उसकी बस एक ही टेक्निक ने हमारे सारे हमलों को फेल कर दिया। जो सुनते साथ ही टियानलिन कह रहा था, अरे वाह, तुम तो काफी ज्यादा समझदार हो। और अब यहाँ पर दोबारा से एक बार फाइट शुरू हो गई। एक बंदे ने टियानलिन पर अचानक से ही हमला कर दिया, मगर टियानलिन तो उसे पतंग जैसे उड़ा देता है। जो देखते साथ ही दो जीनियसेस ने मिलकर एक साथ ही टियानलिन पर हमला कर दिया, मगर टियानलिन एक का भाला और दूसरे की सोड को एक साथ ही रोक रहा था, जो देखकर ही उन दोनों के भी होश उड़ गए। और फिर टियानलिन ने उन्हें भी हवा में उड़ाते हुए अपनी जबरदस्त पंचेस हिट करना शुरू कर दिए। टियानलिन के लातों और मुक्कों का इन जीनियस के पास कोई जवाब नहीं था, और साथ ही टियानलिन को भी इन्हें कूटने में काफी ज्यादा मजा आने लगा। वो तो न जाने कब से इंपीरियल कैपिटल की जीनियस इसको सबक सिखाना चाहता था, तो आज उसे ये मौका मिल गया। इधर वो नकाब वाली बंदी पूरी तरह से एग्जॉस्ट होते हुए कहने लगी कि इस बंदे की फिजिकल बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अगर तुम लोगों को जिंदा रहना है तो जल्दी से इस कंपास को डीएक्टिवेट करो। इधर वो कंपास वाला बंदा भी अपने साथियों की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उसने तो ये शील्ड इसलिए एक्टिवेट की थी ताकि टियानलिन को खत्म किया जाए, मगर उन्हें लेने के देने पड़ गए। और उसी वक्त टियानलिन उसके पास पहुँच गया। वो कह रहा था, मेरे दोस्त, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मैं तुम में से किसी को जान से नहीं मारूंगा। मैं तो बस यहाँ पर टाइम पास करने आया था, जो कि अब मेरे ख्याल से हो चुका है। और इतना कहते साथ ही टियानलिन ने उस बंदे को भी उसके दोस्तों के पास पटक दिया। ये सभी लोग टियानलिन से काफी ज्यादा डरे हुए थे, और अब टियानलिन ने अपनी डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए शील्ड की भी धज्जियां उड़ा दी। मगर उसी वक्त वहाँ पर एम्परर का बेटा पहुंच चुका था, तो टियानलिन ने फटाफट से अपनी हेवनली आइज का इस्तेमाल करते हुए इस बंदे की कल्टीवेशन को चेक किया। वो समझ गया था कि ये बंदा ओरिजिन realm का एक्सपर्ट है। साथ ही इसकी सोल भी हेवनली रैंकिंग की तीसरी ग्रेड पर पहुंच चुकी थी, और इसने ऑलरेडी जेड हेवन इंपीरियल बॉडी को अवेकन किया। वेल, इसका नाम था जियांगजेंग, और ये इस एम्पायर का होने वाला एम्परर है। टियानलिन सोचता है कि ये बंदा पास्ट लाइफ में इतना पावरफुल नहीं था, मगर इस बार ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। और उतने में जियांगजेंग ने अपनी हेवनली पाम को समन करते हुए सीधे टियानलिन को सप्रेस करना शुरू कर दिया। उसका हेवनली पाम बड़ी तेजी के साथ टियानलिन पर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी ने आकर जियांगजेंग के अटैक को ब्लॉक कर दिया। एक सेकंड के लिए तो जियांगजेंग भी इस एनर्जी को देखकर काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि ये ट्रू ओरिजिन की पावर है। तो उसने पलटकर देखा कि आखिर ये पावर किससे बिलोंग करती। दरअसल ये टियानलिन की सिस्टर नियान का कमाल था। यहाँ पर उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। साथ ही वो एकदम डरावने अंदाज में उससे पूछती कि बताओ, मेरे भाई को बुली करने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई। ये भयानक नजारा देखते साथ ही जियांगजेंग तो डर के मारे पीछे हट गया। साथ ही साथ वो नियान से पूछ रहा था कि आखिर तुम कौन हो, मगर नियान कहाँ ही उसका जवाब देने वाली थी। उसने तो फटाफट से आइस लैंसेस को फॉर्म कर लिया, मगर वो जियांगजेंग पर हमला कर पाई इससे पहले वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग प्रेशर रिलीज होने लगता है। उस पावरफुल एनर्जी की वजह से सभी लोग घुटनों पर आ गए, और तभी वहाँ पर एक एल्डर की एंट्री हो गई, जो कि एम्परर के खास थे। वो कहने लगे कि जल्दी कियान डोमेन कंपटीशन होने वाला है, और उस कॉन्टेस्ट से पहला एम्परर ने बताया था कि कोई भी प्राइवेटली फाइट नहीं करेगा, मगर तुम लोगों ने पूरी तरह से केयर फ्री होकर रूल्स को ब्रेक किया। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी तुम पर नजर नहीं थी? वहीं पर टियानलिन अपनी सिस्टर को संभालने के लिए उसके पास आ चुका था, और तब तक उस एल्डर ने भी अपने हेवनली प्रेशर को हटा दिया। इधर नियान तो जियांगजेंग पर अभी भी भड़की हुई थी, तो टियानलिन अपनी सिस्टर को बड़े ही प्यार से समझाने लगा कि नियान देखो, फाइट रुक चुकी है, चलो अब तुम भी शांत हो जाओ। जो सुनते साथ ही नियान होश में आ गई। उसकी डिमोनिक पावर वैनिश होती ही वो पूरी तरह से सहम गई, जिसके बाद उस एल्डर को बताती है कि इन सब ने मिलकर मेरे बड़े भाई को बुली किया। मैं तो बस मेरे बड़े भाई को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। जो सुनते साथ ही वो एल्डर जियांगजेंग से कहने लगे कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है मैं उसकी सारी खबर एम्परर को देने वाला हूँ। जिस पर जियांगजेंग कह रहा था कि आपको जो सही लगे वो करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब यहाँ पर जियांगजेंग ने इन सभी कल्टीवेटर को वार्निंग देना शुरू की। वो कह रहा था कि तुम में से जितने भी लोग मेरे सामने खुद होकर सबमिट करेंगे उन्हें मेरा प्रोटेक्शन मिलेगा। उन बंदों पर कोई भी हमला करने की जरूरत नहीं दिखाएगा, और जिन भी लोगों ने मेरे सामने सबमिट नहीं किया मैं उन्हें अपना दुश्मन मानूंगा। और मेरा यकीन करो, जियांगजेंग के साथ दुश्मनी तुम्हें महंगी पड़ेगी, चाहे तुम हमारे डोंगजियान एम्पायर के कल्टीवेटर ही क्यों ना हो। मैं उस बंदे पर जरा भी रहम नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पर सीधे उसने टियानलिन को ताना मारा था, और अब टियानलिन को धमकाने के बाद वो बंदा
बंदा वहाँ से रवाना हो गया। इधर ये सभी जीनियस भी टियानलिन की मार खाकर एग्जॉस्ट होकर वापस लौट रहे थे और उतने में वो एल्डर बताने लगे कि बस 2 महीनों के अंदर ही कियान डोमेन कंपटीशन शुरू हो जाएगा। वो कंपटीशन यहाँ से काफी ज्यादा दूर होने वाला है, तो हम ठीक 15 दिनों के बाद ही यहाँ से ट्रैवल करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इन 15 दिनों के ड्यूरेशन में कोई भी आपस में फाइट नहीं करेगा। अगर इतना सब बताने के बावजूद भी किसी ने मेरे हुक्म की नाफरमानी की तो मैं उसकी रैंकिंग को छीन लूंगा। मुझे यहाँ पर अब कोई प्राइवेट फाइट नहीं चाहिए। तुम्हारे अंदर जितना भी जोश है वो कियान डोमेन कॉन्टेस्ट के लिए बचा के रखो। साथ ही साथ एल्डर टियानलिन से कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा लो रखो। अगर तुम अपनी मूव्स को ऐसे ही रिवील करते गए तो दुश्मन इसका फायदा उठाएंगे। जिस पर टियानलिन कह रहा था कि आप ये बात इंपीरियल कैपिटल के जीनियस को समझाएं। अगर वो लोग मेरे पीछे नहीं आएंगे तो मैं भी उनके साथ फाइट नहीं करूंगा। और अब हमें सीधे 15 दिनों बाद की कहानी दिखाई गई। ये सभी कल्टिवेटर एक फ्लाइंग कैरेज में सवार होकर अपने डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ रहे थे। वहीं पर नियान को तो इस सफर में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। साथ ही एल्डर सबको बता रहे थे कि हम डीमन विल्डरनेस माउंटेन के रेंज में पहुंच चुके हैं। हमें कुछ दिन और ट्रैवल करनी पड़ेगी, जिसके बाद हम इंपीरियल एक्सट्रीम माउंटेन पर पहुंच जाएंगे। हमें वहीं पर रुक कर कियान डोमेन के ओपनिंग का इंतजार करना होगा। जो सुनते साथ ही सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। वो लोग कहते हैं कि कियान डोमेन कॉन्टेस्ट के विनर्स को होली लैंड में कल्टीवेट करने का मौका मिलेगा, तो हम इस सुनहरे मौके को बिल्कुल हाथ से नहीं जाने देंगे। वहीं पर हम टियानलिन को देख पाते जो कि फिलहाल कल्टीवेशन करने में बिजी था। वो कह रहा था कि मेरा स्पिरिट सी अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका, तो मैंने अब टेम्परिंग के लिए शुरुआत करनी चाहिए। जिसके बाद वो अपना जेट टोकन बाहर निकाल लेता है, जो कि टियानलिन के फादर ने उसके लिए रखा हुआ था। वो कहता है कि फादर ने छोड़ी हुई टेम्परिंग मेथड में कुछ तो स्पेशल जरूर होगा। और अब यहाँ पर टियानलिन दोबारा से कल्टीवेशन में बैठ गया। यहाँ पर हमें उसके माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर टेम्परिंग मेथड की सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी गई थी। इस मेथड के अकॉर्डिंग टियानलिन को अपनी सोल को एज ए हैमर यूज करना होगा। अगर उसने अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस को अपनी सोल से टेम्पर किया तो वो अपनी ट्रू ओरिजिन की पावर को अवेकन कर पाएगा। अब टियानलिन इसी बारे में सोच रहा था कि तभी वो फ्लाइंग कैरेज काफी जोरों से शेक होने लगी। यंग ड्रैगन भी ये सब देखकर थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। दरअसल इनकी फ्लाइंग कैरेज को डिमोनिक बीस्ट ने चारों ओर से घेर लिया था और तभी एक डीमन उनके सामने आकर कहने लगा कि तुमने हमारे इलाके में दाखिल होने की जुर्रत दिखाई। सो अगर तुम अपनी सारी एलिक्सर पिल्स और ट्रेजर हमारे हवाले करो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। जिस पर वो एल्डर सामने आते हुए बताने लगे कि हम डोंगजियान इंपीरियल डायनेस्टी के लोग हैं। हम यहाँ से इंपीरियल एक्सट्रीम माउंटेन की तरफ जाना चाहते ताकि हम लोग कियान डोमेन कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाए। इसलिए सर मैं आपके सामने रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज हम पर रहम दिखाएं। दरअसल ये इलाका डिमोनिक बीस्ट का था और इसी वजह से मास्टर इतने प्यार से बात कर रहा है। मगर डीमन तो ठहरे डीमन, भला उन्हें कहा ही प्यार वाली भाषा समझ आती। वो कह रहा था कि मैं तुम्हारे एम्पायर का सदस्य नहीं हूँ, इसलिए हम किसी भी एम्पायर से नहीं डरते। जिसके बाद उसने अपने साथियों को हुक्म दिया कि जल्दी से इन पर हमला कर दो। वेल उन डिमोनिक बीस्ट को अपनी तरफ आता हुआ देखकर उस मास्टर ने तुरंत ही वहाँ पर एक शील्ड फॉर्म कर ली। मगर उस बंदे के पास बड़ा ही भयानक वेपन था, जिसके एक ही अटैक में इस मास्टर की शील्ड की धज्जियां उड़ गई। जो देखते साथ ही मास्टर अपने सभी कल्टीवेटर को बताने लगा कि खुद को डिफेंड करना शुरू कर दो। जो सुनते साथ ही इन सभी कल्टीवेटर्स ने उन डिमोनिक बीस्ट के साथ फाइट करना शुरू कर दी। इनफैक्ट यान ने तो अपने फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे डिमोनिक बीस्ट को एक ही झटके में निपटा दिया और उतने में एक डिमोनिक बीस्ट सीधे नियान पर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन टियानलिन ने समय रहते उस डिमोनिक बीस्ट का काम तमाम कर दिया। यहाँ पर वो नियान को बता रहा था कि ये जहाज अब बिल्कुल भी सेफ नहीं रहा, इसीलिए हमें आगे का सफर खुद ही तय करना होगा। मगर उतने में एक डीमन उनके सामने पहुंच गया। वो नियान से कह रहा था कि ये बच्ची तो काफी ज्यादा क्यूट है, मुझे तो पूरा यकीन है कि इसका मांस सॉफ्ट और डिलीशियस होगा। जो सुनते साथ ही नियान तो डर के मारे टियानलिन के पीछे छुप गई। वहीं पर यंग ड्रैगन भी उस डीमन पर काफी ज्यादा भड़क गया था। यहाँ पर वो डिमोनिक बीस्ट टियानलिन से कहने लगा कि अगर तुम्हें मरने का शौक नहीं तो जल्दी से इस लड़की को मेरे हवाले कर दो। मगर उसी वक्त नियान की डिमोनिक एनर्जी एक्टिवेट हो गई। जो देखते साथ ही वो डीमन कह रहा था, अरे ये तो मेरी ही जैसी डीमन है, मैं तो अपनी बिरादरी वालों पर हमला नहीं करूंगा। और उतने में ही यंग ड्रैगन ने अपने असली फॉर्म को एक्टिवेट कर दिया। उसके रोर करते साथ ही वो पूरा इलाका शेक हो रहा था। साथ ही साथ सभी डिमोनिक बीस्ट ने उसके सामने सिर झुकाया और समझ गए थे कि ये तो ट्रू ड्रैगन का वंशज है, अगर इसके सामने कोई गड़बड़ी की तो ये हमें मार देगा। इधर वो डीमन जो नियान को खाने की बातें कर रहा था, वो तो ट्रू ड्रैगन को देखते ही डर के मारे कांपने लगा। वो टियानलिन से कहने लगा कि प्लीज अपने
ड्रैगन को कंट्रोल करो। मगर टियानलिन उसे कोई जवाब नहीं देता। वो तो सीधे नियान को लेकर अपने ट्रू ड्रैगन पर सवार हो गया। अब ये लोग वहाँ से जाने वाले थे कि तभी आसमान में एक पोर्टल ओपन होकर उसमें से बहुत ही खतरनाक डिवाइन पावर रिलीज होने लगी। वो फ्लक्चुएशंस इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उन्होंने फ्लाइंग कैरेज को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो टियानलिन ने भी फटाफट से अपने ड्रैगन के आसपास एक शील्ड को फॉर्म कर लिया, मगर वो एनर्जी फ्लक्चुएशन उसकी शील्ड को भी ब्रेक कर देता है। वेल, यहाँ पर इतनी भयानक एंट्री किसकी हुई थी ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।